नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फाइनेंस विद प्रकाश राय पे। आज हम लोग बात करेंगे कार लोन के बारे में। कार लोन यूजुअली हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति सोचता है कि इसके पास एक कार होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि कार लेने का जो तरीका है उसको अगर हम लोग मॉडिफाई करें तो हम लोग बेहतर बचत कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे सैलरी क्लास सोचते हैं कि लोन क्यों लेना, अपने पैसे से ही कार खरीद लेते हैं। अपने पैसे से कार खरीदना तो आसान बात होती है, बट पैसा ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए जिसकी एप्रिसिएशन वैल्यू हो, ना कि डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो जैसे हम लोग कार खरीद रहे हैं तो कार हमारे लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में वैल्यू डेप्रिशिएट होगी खरीदने के बाद से ही। तो मैं आप लोग को एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आप कैश में गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और समझें कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं और उससे आपका क्या फायदा होगा। जैसे आप 10 लाख रुपए की गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपए गाड़ी पे अगर आप कैश पे लेते हैं तो इधर आपने पेमेंट दिया, उधर आपने गाड़ी ली और आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया और आपने इसको एंजॉय किया। बट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मेरी एडवाइस होगी कि आप अपनी गाड़ी को लोन पे लें। 10 लाख रुपए की आप बैंक में एफडी बनवाएं, उस एफडी के अगेंस्ट आप 100% लोन ले लें। बैंक में, किसी भी बैंक में सारी सुविधाएं अवेलेबल है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर आप 10 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं तो 10 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर जो आपकी मंथली ईएमआई आएगी वो मोटा मोटा 15,000 रुपए के आसपास की ईएमआई आएगी। 7 साल का लोन हो जाएगा। 7 साल के बाद गाड़ी की डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालने के बाद आप देखेंगे 4 से 5 लाख रुपए की आपकी आईडीवी वैल्यू बचेगी। 10 लाख रुपए की आपकी एफडी जो थी वो एज इट इज है। 7 साल बाद आपके 10 लाख रुपए की एफडी की वैल्यू मोटा मोटा 16 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। तो अगर आप डिफरेंस की बात करें तो 13 लाख रुपए आपने पे किया इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ 7 सालों के दौरान, और आपने 16 लाख रुपए जनरेट किया 7 साल के दौरान अपने एफडी इंटरेस्ट पे। तो डिफरेंस देखा जाए तो मोटा मोटा 2,85,000 रुपए की नेट सेविंग है 7 सालों में आपकी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक रिटर्न वर्कआउट दिखाना चाहूंगा। अगर आप देखते हैं तो 10 लाख रुपया का अगर हम, आपके पास 10 लाख रुपए की हम एफडी, गाड़ी का एफडी बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो उसके ऊपर हमको 15,686 रुपए की ईएमआई आएगी। हमारा 7 साल का लोन होगा, बैंक का इंटरेस्ट होगा 8.252% का। तो टोटल इंटरेस्ट जो मैंने पे किया वो किया 3,17,627 रुपया। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ जो प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 13,17,626 रुपए में आपका लोन 7 सालों में खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उसी पैसे की एफडी की। 10 लाख रुपए की हमने एफडी बनाई, 6.8% के परसेंटेज पे 7 साल के लिए हमने एफडी बना दी। एफडी पे जो हमको इंटरेस्ट मिला वो 6,03,196 रुपए का इंटरेस्ट मिला। प्रिंसिपल के साथ हमारे एफडी की वैल्यू हो गई 16,03,196 रुपए। अब मैं डिफरेंस अमाउंट की बात करूं तो अगर मैं इस पैसे से इस पैसे को माइनस कर दूं तो 2,85,000 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट हुआ अगर आप एफडी पे गाड़ी का लोन लेते हैं तो। 7 सालों के बाद आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन वैल्यू मोटा मोटा 4 से 5 लाख रुपए होगी। गाड़ी 100% इंश्योरेंस है, क्योंकि आपने गाड़ी लोन पे ली है, उसका इंश्योरेंस लिया है। 7 सालों तक गाड़ी की जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस अवेलेबल होता है। तो किसी तरह के एक्सीडेंट में गाड़ी का लॉस भी हो तो इंश्योरेंस कवरेज से आपको उसका फायदा मिल जाता है। तो मेरा ये कहना है, इसी तरीके से इस्तेमाल करें तो आपका लोन 100% इंटरेस्ट फ्री हो सकता है। तो दोस्तों, आगे कार लोन लेने से पहले जब भी आप सोचें तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और इसके डिफरेंस को आप समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप चैनल पे आते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें कि हम किस तरीके से आपको फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं जिससे आपका फायदा, रुपए के टर्म्स में आपका फायदा होता रहे। थैंक यू।